ओ ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग 8 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे, जहाँ पे कि भगवान जी ने ज्ञानी के 20 गुण दिए हुए हैं। अभी तक हमने बात किया 6 प्रश्न अर्जुन का और भगवान जी उसका उत्तर दे रहे हैं, और उस क्रम में भगवान जी ने बोला कि क्षेत्रज्ञ मुझे कोई जान। क्षेत्र जो है वो नश्वर है, क्षेत्रज्ञ जो है शाश्वत है, क्षेत्र जो है जड़ है, क्षेत्रज्ञ जो है चेतन है। और क्षेत्र 24 अवयव से बना है, भगवान जी ने बताया। 6 विकार की बातें की भगवान जी ने, और अब ज्ञानी के 20 गुण के बारे में भगवान जी बता रहे हैं। तो 8 नंबर से 12 नंबर का जो श्लोक है, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 श्लोक में भगवान जी ने ज्ञानी के 20 गुण दिए हुए हैं। पहले हम ये पांचों श्लोक को एक साथ लेते हैं, पढ़ते हैं, और फिर इसका हम मतलब समझेंगे कि ज्ञानी के 20 कौन कौन गुण हैं और उसके क्या क्या भावार्थ और शब्दार्थ होते हैं। तो 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर को एक साथ हम पहले पढ़ते हैं। तो 8 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोलते हैं, अमानित्वम अधिभवत्वम अहिंसा शांतिम आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। ये 8 नंबर का श्लोक हम मतलब बाद में बताएंगे। 9 नंबर का श्लोक भगवान जी ने क्या बोला कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधु दुख दोष अनुदर्शनम। ये 9 नंबर का श्लोक। और 10 नंबर का श्लोक भगवान जी ने क्या बोला, असिक्तः अनभिस्नग्नः पुत्र दारा गृह आदिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपतिषु। ये 10 नंबर का श्लोक। और 11 नंबर का श्लोक भगवान जी ने जो बोला, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अभिविचारिणी विविक्त देश सेवितम अरिति ज्ञान संसिद्धि। और 12 नंबर का श्लोक, अध्यात्म ज्ञान नित्यम त्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत तो अन्यथा। ये 8 से 12 नंबर का श्लोक है, और इसका अर्थ जो सिंपल है, भगवान जी बोले विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव यानी कि निहंकार, जन्म मृत्यु वृद्धा और रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना और परम सत्य की दार्शनिक खोज। ये 20 जो गुण हैं ये ज्ञानी के गुण हैं, और इस सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। अभी ये ज्ञान 20 ज्ञान को घोषित किया भगवान जी ने, और बोला जो इसको जानता है वो ज्ञानी है। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है, और जो हम और आप हैं वो अज्ञानी हैं। तो अब चलिए इस 20 गुण को हम देखना शुरू करते हैं। 8 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने जो गुण दिए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले भगवान जी ने क्या बोला, अभिमानित्वम, अभिमान रहित। क्योंकि अब देखिए ज्ञान जो है ना, ज्ञान अभिमान को लाता है। हमको और आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए, संसारिक ज्ञान हो जाए, तो हमको अभिमान हो जाता है। हमको थोड़ा सा भी नॉलेज हो जाए तो हमको अभिमान आ जाता है। तो सबसे बड़ा जो गुण, सबसे पहला गुण जो भगवान जी ने ज्ञानी का दिया, कि सब कुछ होते हुए भी जो अभिमान रहित है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम किसको बोला गया,
हनुमान जी को बोला, क्योंकि हनुमान जी जो थे वो कभी भी अहंकार में आते नहीं थे, कभी भी अहंकार में नहीं आते थे। भगवान राम ने उनकी बहुत परीक्षा ली। जब लंका जला करके हनुमान जी आए तो हनुमान जी अहंकार दंभ रहित होकर के सारी बातें भगवान जी को बताया। बोला मेरा कोई इसमें पराक्रम नहीं है, सब आपकी कृपा है। आपकी कृपा से मैंने लंका जलाया, आपकी कृपा से मैंने वानर को मारा, आपकी कृपा से मैंने अशोक वाटिका उजाड़ा, मेरा कोई उसमें बल नहीं है। तो इतने विनम्र हनुमान जी थे, इसलिए वो ज्ञानिनम अग्रगण्यम थे। और वो ज्ञानी थे क्योंकि उनमें ये सारे गुण थे। अभिमान उनमें कभी नहीं है, अभिमान उनको छू नहीं पाया। तो अभिमान का मतलब हो गया कि ईगो, और ईगो को बोलते हैं EGO, और उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो एजिंग गॉड आउट, मतलब जो भगवान से दूर कर दे वो अभिमान है, वो ईगो है। तो ईगो धन का हो सकता है, ईगो तन का हो सकता है, ईगो मन का हो सकता है, ईगो बुद्धि का भी हो सकता है, ईगो ज्ञान का हो सकता है। तो कोई भी ईगो जो है वो ठीक नहीं है। दूसरा जो गुण दिया ज्ञानी का, वो दंभ रहित। दंभ रहित मतलब होता है जो चीज आपके पास है उसका ईगो होता है, अभिमान होता है, और जो चीज नहीं है और दिखावा हम करते हैं उसको हम दंभ बोलते हैं। जो हमारे पास नहीं है फिर भी हम दिखावा करते हैं उसको हम दंभ बोलते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है, इसलिए दंभ रहित। तीसरा अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है मारना, लेकिन अहिंसा सिर्फ मारने को ही नहीं बोलता। अहिंसा मन का अहिंसा, अहिंसा बुद्धि का अहिंसा, अहिंसा सोच का अहिंसा, ये सारे अहिंसा में आते हैं। सोच में अहिंसा लाना चाहिए, कर्म में अहिंसा लाना चाहिए, बुद्धि में अहिंसा लाना चाहिए। चौथा क्षमा। क्षमा जो गुण है, बहुत बार भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में बोला, भक्त के गुण में भी क्षमा आया था। तो क्षमा मतलब आप जितने इवेल्युएट होते जाएंगे, जितने आप इवॉल्व होते जाएंगे, उतने आप क्षमाशील होते जाएंगे। पांचवा है सरलता। सरलता मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, सॉल्यूशन शुड बी वेरी सिंपल। तो जितना भी आप सरल रहेंगे उतना आपका जिंदगी ट्रांसपेरेंटली भगवान की तरफ आगे बढ़ेगा। छठा है आचार्य उपासना। आचार्य उपासना का मतलब होता है कि गुरु, सही गुरु के पास जाकर के ज्ञान अर्जित करना। अभी देखें यहाँ पे बहुत सारे, अभी जो चल रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ पढ़ के कुछ समझ के अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं और फिर उसे अभिमान आता है। तो अभिमान का काट गुरु की उपासना है। गुरु जब आपको मिलता है तो सही में आपको ज्ञान प्राप्त होता है। सातवां है शौचम। शौचम मतलब होता है शुद्धि, और मैंने पहले भी बोला था कि श्रीमद् भगवद गीता में तकरीबन 8 बार शौचम भगवान जी ने जोड़ दिया है। तो शौचम आंतरिक शुद्धता, बाहरी शुद्धता, आसपास की शुद्धता, आसपास की सफाई, उसे शौचम बोलते हैं। और शौचम पे अभी आप देखेंगे तो सफाई अभियान में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाएं जुड़े और बहुत ही अभी हमारा देश आगे बढ़ चुका है शौचम में। आठवां है स्थिरता। स्थिरता मतलब क्या हो गया? स्थिरता मतलब हो गया कि कांस्टेंट, नॉट फ्लक्चुएटिंग। अध्यात्म कोई टाइम पास नहीं है, अध्यात्म कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। अध्यात्म क्या है? जो अपने को स्थिर कर ले वही अध्यात्म में आगे बढ़ सकता है, वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जैसे नदी कितना भी चंचल हो, वो अस्थिरता तभी प्राप्त करता है जब वो समुद्र में मिल जाता है। इसी तरह से हम कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, हम ज्ञान में तभी मिल पाएंगे, हम ज्ञान को तभी अर्जित कर पाएंगे जब हम अस्थिर हो जाएं। और नौवां है आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह मतलब क्या होता है कि अपने को मैनेज कर लेना, अपने को कंट्रोल नहीं करना।
अपने को दुख नहीं देना, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को तड़पाना नहीं, यानी कि कष्ट नहीं देना, बल्कि अपने मन का दोस्त बन जाना। और दोस्त के नाते मन आपका साथ देने लगता है, बुद्धि आपका साथ देने लगता है, शरीर आपका साथ देने लगता है, ज्ञान आपका साथ देने लगता है। अन्यथा वो उसको कंट्रोल करने जाते हैं तो कंट्रोल करने में जो आपको पावर लगता है, जो आपको एफर्ट्स लगता है, वो फिर आपके ज्ञान को, आपके ज्ञान मार्ग को बाधित कर देता है। इसके लिए अस्थिरता, आत्मनिग्रह का मतलब हो गया इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, बुद्धि निग्रह। ये निग्रह नॉट बाय फोर्स, मैनेज करो आप उसको। और 9 नंबर में फिर भगवान जी 3 और गुण के बारे में बताए। अभी हमने 9 गुण बताए, फिर से इसको मैं रिकैप्चुलेट कर दूं ताकि समझ में आ जाए। अभिमान रहित, दंभ रहित, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य उपासना, शौचम, स्थिरता और आत्मनिग्रह, ये 9 गुण हमने बात किया। अभी 10वां गुण जो भगवान जी ने बोला, इंद्रिय के विषय से वैराग्य। इंद्रिय के विषय से वैराग्य मतलब जो विषय भोग विलास की वस्तु है उससे समभाव हो जाना, उससे उसका सही में मूल्य निर्धारित करना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको मूल्यांकन करना कि ये वस्तु हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जूता कितना भी महंगा हो उसको सर पे नहीं रखा जाता है। इसी तरह से वस्तु संसार का कितना भी इम्पोर्टेंट हो वो हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये भाव ही ज्ञान का भाव है और यही भाव को हम बोलते हैं इंद्रिय के विषय में वैराग्य। अहंकार का अभाव, फिर से यहाँ पे निहंकार का बात आया, वहाँ भी बोला, यहाँ भी बोल रहे हैं। 12वां नंबर, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख के दोष को देखना। ये सारे दुख का दोष है, ये सारे दुख का कारण है और इसको जो समझता है वो ज्ञानी है। हम 4-5 फेज से गुजरते हैं, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, अथवा तो जन्म, उन्नति, व्याधि, जरा, मृत्यु। ये 4 और 5 फेज से हमारा जीवन गुजरता है और जो इस 5 फेज को समझ लेता है, जो इस 5 फेज के दुख को समझ लेता है वो ज्ञानी है। फिर भगवान जी 10 नंबर के श्लोक में और 3 गुण के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने बात कर लिया 10, 11 और 12 नंबर तक के गुण का बात कर लिया हमने ज्ञानी का। अभी 13 नंबर का जो गुण है ज्ञानी में होना चाहिए, वो बोलते हैं आसक्ति का नहीं होना, यानी अनासक्त। अनासक्त कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स, जो अनासक्त होकर के, अनासक्त मतलब होता है नॉट अटैच विद द फ्रूट ऑफ द और रिजल्ट ऑफ द कर्म, दैट इज द अनासक्त। तो अनासक्त जो है वही ज्ञानी है, वही ज्ञान कर्म है, वही कर्म है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, जो आपको मोक्ष तक पहुंचाएगी। और 14 नंबर का श्लोक, 14 नंबर का जो गुण है वह है स्त्री, पुत्र, धन, घर आदि में लगाव नहीं होना। देखिए, हमको लगाव किससे होता है, हमको अटैचमेंट किससे होता है? सिर्फ दो चीज़ों से, या तो वस्तु से या तो व्यक्ति से। तो यहाँ पे दोनों को बताया है भगवान जी ने। स्त्री और पुत्र जो है वो रिलेशन को दर्शा रहा है। आपका जितने से रिलेशन है, जितने से अटैचमेंट है टुवर्ड्स द रिलेशंस ऑफ द योर ओन पीपल, वो यहाँ पे सिंबलाइज किया स्त्री और पुत्र। और वस्तु, आपका जो संबंध है वस्तु से, तो वस्तु को यहाँ पे दर्शाया घर और धन। ये घर और धन सिर्फ 2 नहीं है, जितने भी वस्तु हैं उसको सिंबलाइज यहाँ पे धन और घर के रूप में कर दिया। और जितने भी आपके रिलेशंस हैं यहाँ पे उसको स्त्री और पुत्र के रूप में यहाँ पे दर्शाया भगवान जी ने। और बोला इसमें लगाव नहीं होना। लगाव नहीं होना मतलब नहीं होता कि केयरलेस हो जाना। लगाव नहीं मतलब डिटैच होकर के उसका केयर करना। कोई भी रिलेशन में आप जितने इन्वॉल्व हो जाओगे उतने आप दुखी हो जाओगे।
जितने आप इवॉल्व होकर के उस रिलेशन को देखोगे उतने आप सुखी हो जाओगे। तो कहने का मतलब है डिटैच यू गेन, अटैच यू लूज। मोर अटैचमेंट मोर पेन, मोर डिटैचमेंट मोर हैप्पीनेस। 15 नंबर का गुण जो भगवान जी ने बताया ज्ञानी का, उसमें बोला प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त को सम रखना। प्रिय और अप्रिय मतलब क्या हो गया कि जो समभाव है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, दुखे सनुदिग्नमना सुखे सुविगत स्प्रिय बीतराग भय क्रोध स्थित धिय मुनि उच्यते। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा में भगवान जी ने बोला कि स्थित प्रज्ञ कौन है, जो ना तो दुख में दुखी होता है ना सुख में सुखी होता है। उसी तरह से भगवान जी ने ये भी बोला है कि जन्म मरण हानि लाभ सुख दुख गर्मी ठंडी सब में जो समभाव है वही समभाव है। तो यहाँ पे वही भगवान जी ने बोला। और 11 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने 3 और गुण के बारे में बात किया, 16, 17, 18। तो 16 में भगवान जी ने क्या बोला कि मुझ में अनन्य योग द्वारा जो अनुशासित भक्ति करता है। जैसे 9 नंबर में भी भगवान जी ने ये बोला था, अनन चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभिक्ता नाम योग क्षयम भामी हम। 9 नंबर के अध्याय में हमने बात किया था, 22 नंबर का श्लोक। और यहाँ भी बोल रहे हैं वही कि अनन्य चिंत होकर के जो मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, 16 नंबर के श्लोक में। और वही ज्ञानी। 17 नंबर का जो भगवान जी ने गुण दिया वो दिया एकांत। एकांत मतलब जहां एक का भी अंत हो जाए वही एकांत है। जब हम एक का भी अंत कर देते हैं, जब हम और भगवान एक हो जाते हैं, जब प्राणी और भगवान, जब हम जीव और परमात्मा एक हो जाता है, उसके बीच का सारे डिफरेंसेस का खात्म हो जाता है, तब उसे हम बोलते हैं एकांत। और एकांत का ये नहीं मतलब है पहाड़ पे जाके रहना या तो कमरा में बंद करके रहना। एकांत आप भीड़ में भी रह सकते हो। एकांत का वही मतलब होता है एक का अंत जब हो जाए तो भी वो एकांत है। चाहे वो आप भीड़ में हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो एकांत आध्यात्मिक ज्ञान है। फिर बोला जन समुदाय से अप्रीति। जन समुदाय से अप्रीति मतलब ये नहीं कि समाज में आप नहीं रह सकते हो। जन समुदाय से अप्रीति मतलब आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जानी चाहिए। आप जितने डिपेंडेंट चीज़ों पे रहेंगे आपको उतना तकलीफ होगा। जितना आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, जितना आप डिपेंडेंट अपने पे रहेंगे, उतना आप खुश रहेंगे, उतना आप आत्मनिर्भर रहेंगे। इसलिए बोलता है कि जन समुदाय से अप्रीति। और फिर 12 नंबर के अध्याय में 2 गुण और दिए, 18 तक यहाँ हमने बात कर लिया। अभी 12 नंबर में 19 नंबर का जो गुण है अध्यात्म ज्ञान में नित्यता। नित्यता मतलब कंटिन्यूटी। ये कोई पार्ट एंड पार्सल टाइम का चीज़ नहीं है। और 20 नंबर का जो गुण है लास्ट, तत्व ज्ञान के उद्देश्य को देखना। तत्व ज्ञान के उद्देश्य को देखना यानी कि जो भी आप अर्जित कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप भक्ति कर रहे हैं, जो भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, वो किसके लिए होना चाहिए? तत्व ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, सेल्वेशन के लिए, ना कि ये सांसारिक प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से भगवान जी ने यहाँ पे 20 गुण भक्त के दिए। और ये 20 गुण में अभी हमको और आपको देखना है कि हमारे पास क्या है। इस तरह से आज हम 12 नंबर के श्लोक तक भगवान के द्वारा दिए गए 20 गुण ज्ञानी के हमने समझा। और अगले सत्र में हम फिर 13 नंबर के अध्याय से शुरू करेंगे, जहाँ ज्ञान और ज्ञेय का भेद बताएंगे भगवान जी। तो तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।